पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देखने लगी और फिर राम राम लाला जी। हरिया, कैसा है तू? लाला जी बस आशीर्वाद है आपका। वो कल मैंने आपसे बात की थी ना, कुछ पैसे चाहिए थे। हाँ हाँ मुझे याद है। अरे यार हरिया, मुझे एक बात बता जरा, जब औकात नहीं है तेरी तो काहे बिटिया को इतनी दूर पढ़ने भेज दिया रे? जब देखो अपनी बिटिया की खातिर हाथ फैलाए खड़ा हो जाता है। मालिक आपका ही सहारा है, अब पढ़ने भेज ही दिया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन मेरी लाडो खूब नाम कमाएगी। गरीब की बेटी अगर पढ़ भी जाए तो नौकरी कौन देगा? और चल अगर मान लिया कि किस्मत से नौकरी लग भी गई तो वो तो जीवन भर अपने ससुराल के लिए कमाएगी ना। और यहाँ तू उसके लिए जान दिए जा रहा है। सच में मेरा उल्लू है रे तू। लाला की बातें सुनकर पेड़ के पीछे छिपी प्रिया गुस्से से भर गई। उसे नहीं पता था कि उसके पापा इतनी बेइज्जती सहकर उसकी पढ़ाई के लिए पैसा जुटा रहे हैं। इस घटना ने प्रिया के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ा और उसने ठान लिया कि वो खूब मेहनत करेगी और कुछ बनकर ही दिखाएगी। उस दिन तो वो चुपचाप लाला के दिए पैसे अपने पिता से लेकर शहर चली गई, लेकिन फिर वो दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कुछ वक्त बाद पढ़ाई के साथ साथ उसने शहर में एक बुटीक में पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया, जहां वो डिजाइनर लहंगे बनाना सीखने लगी। गुजरते वक्त के साथ इस काम में उसका हाथ और साफ होता गया। फिर एक दिन उसे बुटीक में ही पता चला कि एक नामी फैशन कंपनी अपना फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही है। प्रिया ने उसी पर ठान लिया कि वो इस फैशन शो में बतौर डिजाइनर जरूर हिस्सा लेगी। लेकिन ये किसी चुनौती से कम नहीं था, क्योंकि उस फैशन शो की थीम रखी गई थी ड्रेसेस इंस्पायर्ड बाय नेचर। मुझे कुछ अलग करना ही होगा, कुछ ऐसा जो आज तक किसी ने ना किया हो, और वो दिखने में भी बहुत सुंदर लगना चाहिए। प्रिया डिजाइन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी गांव से उसकी माँ का फोन आ गया। हाँ लाडो, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप क्या कर रही हैं? अरे वो मैं और तेरे बाबा मंडी में आए हुए हैं। इस बार पत्ता गोभी की बड़ी अच्छी फसल हुई है। तू ना पैसे वैसों की बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? ठीक है। अब माँ वैसे मैं अभी कुछ काम कर रही हूँ तो बाद में बात करूँ क्या? तभी प्रिया के मन में कुछ ख्याल आया। वो फोन को फिर से अपने कान पर लगाते हुए बोली, 1 मिनट माँ, क्या कहा आपने? पत्ता गोभी? अरे हाँ, क्या बात है माँ, आपने तो बड़ा कमाल का आइडिया दे दिया मुझे। हैं? ऐसा भी क्या किया मैंने? अब आप जाने दो माँ, मैं आपसे कल बात करूंगी। फोन काटने के बाद प्रिया तुरंत बाजार गई और वहाँ से बड़ी बड़ी पत्ता गोभी छाट कर खरीद कर ले आई। फिर 2 दिन बाद फैशन शो में और अब आ रही है प्रिया, जो न सिर्फ एक मॉडल है बल्कि अपनी ड्रेस की डिजाइनर भी वो खुद है। सो प्लीज वेलकम प्रिया। अनाउंसर की बात सुनते ही सभी लोग रैंप की तरफ देखने लगे, क्योंकि प्रिया के पास मॉडल हायर करने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने खुद ही अपनी ड्रेस पहनी थी। वो ड्रेस पूरी तरह से पत्ता गोभी के हरे पत्तों से बनी हुई थी। ड्रेस में पत्तों से बना एक खूबसूरत लहंगा था और ऊपर का टॉप भी उन्हीं हरे पत्तों से बनाया गया था। इस ड्रेस में प्रिया बिल्कुल एक हरी जलपरी जैसी लग रही थी। प्रिया के इस अनोखे लहंगे को देखकर फैशन शो में मौजूद सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर शाम को उसी फैशन शो की पार्टी में हाय प्रिया। हाय, मैंने आपको मैं एक प्रोफेशनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर हूँ। मैं आज तुम्हारी ड्रेस से बहुत इम्प्रेस हुआ। एक नई फिल्म आ रही है फरहान खान की। फिल्म एंशिएंट टाइम पर बेस्ड है, तो मैं चाहता हूँ कि उस फिल्म में रानी यानी कि हीरोइन का लहंगा तुम डिजाइन करो। तुम कर पाओगी ना? ओह जी सर, मैं बिल्कुल करूँगी। ओह दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है, तो फिर ये लो एडवांस। ओके, मेरी टीम तुमसे कांटेक्ट कर लेगी। चलो ठीक है, अगली मुलाकात होगी मुंबई में। ओके बाय। हैरिस ये बात कहकर वहाँ से चला गया। प्रिया उसे जाते हुए देखती रही।